को हमने इतना कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ए जे की वैल्यू, जहाँ पे हमने ए के की वैल्यू निकाली थी, ए के की वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ पर के की जगह जे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए जे की वैल्यू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी ए जे की, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, इस टर्म से मल्टीप्लाई, इसी टर्म से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो ये वैल्यू है किसकी है, फाई एन क्यू स्क्वायर की, तो ऊपर भी फाई एन क्यू स्क्वायर और नीचे भी फाई एन क्यू स्क्वायर आ गया। अब इस टर्म को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म ये भी मल्टीप्लाई में आ गई है, ठीक है। तो राइट साइड में हमारे पास एज इट इज़ जो बची हुई टर्म है। अब देखो नाउ जो ये टर्म है हमारे पास, यहाँ से हमने इस टर्म को उठा लिया, जो ये टर्म है वो ज़ीरो से तो बड़ी होगी ही। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दी, फाई टू एन फाई एन जो भी थी, जो हमने लेट की थी वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने। उसके बाद देखो जो समीशन था, सॉरी, एच वन से लेकर टू एन तक, एच वन से लेकर एन तक ये वाली वैल्यू थी, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, एच वन से लेकर एन प्लस जे, एच वन से लेकर एन माइनस जे। तो यहाँ से हमारी n प्लस जे तक की टर्म कैंसिल हो जाएंगी और बचेंगी कौन सी, n प्लस जे के बाद वाली। तो यहाँ से हमने क्या किया, n प्लस जे वाली टर्म कैंसिल कर दी और बचेंगी कहाँ से फिर, n प्लस जे प्लस वन से लेकर 2n तक की। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास n माइनस जे तक की टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी और n माइनस जे प्लस वन से लेकर n तक की टर्म हमारे पास बच जाएंगी, ठीक है। ये वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेस देन क्वांटिटी किससे होगी, वन से। तो हमारे पास जो ये टर्म है वो ज़ीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, ठीक है। इसके बाद जो ये सीरीज़ है इसकी बात देखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, कुछ भी ये बाहर आ जाएगी और हमारे पास बचेगा क्या, समीशन जे वन टू इन्फिनिटी जी जे क्यू की पावर जे। अब यहाँ पर जो क्यू है वो ज़ीरो से लेकर वन के बीच में है, ठीक है। अब तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी उसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो वन से छोटा होगा, ठीक है। और जब कॉमन रेशियो वन से छोटा होता है तब सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करती है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म लेकर चलेंगे, दिस माइनस दिस टर्म, इसका मोड। तो हमने ये वाली टर्म ले ली, ठीक है। दिस माइनस, इसको जब पीछे वाली टर्म में क्या था कि राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तब नेगेटिव हो जाएगा और इसका पूरी का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू, ये टर्म लेस देन इक्वल्स टू होगी इस टर्म से। देखो यहाँ पर क्या किया, जो समीशन था वन से एम तक था, एम प्लस वन से लेकर एन तक चलाया, ठीक है। हमने ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। इसके बाद जो ये टर्म थी ये तो एन तक समीशन था, अब यहाँ पर इन्फिनिटी तक है, तो ये वाली टर्म छोटी होगी और ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब इसने बोला है वी कीप एम फिक्स्ड बट आर्बिटेरी, एम को फिक्स्ड रखेंगे बट आर्बिटेरी कुछ भी हो सकता है, और एन को हमने इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया। तब हमें प्रीवियस थ्योरम, हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी ये कि लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एम एक्स क्या होता है, फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ। तो फाई टू एन क्यू स्क्र मीन्स फाई एन, क्योंकि फाई टू एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो फाई आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, फाई क्यू स्क्र, यहाँ पर भी फाई क्यू स्क्र, तो ऊपर क्या बन जाएगा, फाई क्यू स्क्र का होल स्क्र। इसी तरीके से नीचे भी क्या बन जाएगा, फाई क्यू स्क्र का होल स्क्र, इट मीन्स कैंसिल होके वन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास लिमिट एन इन्फिनिटी अप्रोच करवाने पर वन आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फाई एन क्यू स्क्र क्यूब है, फाई एन तो फाई को कन्वर्ज कर रहा है तो फाई क्यू स्क्र क्यूब आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी। सो दैट वी गेट, अब देखो हम इसका ये वाली चीज़ लेकर चल रहे हैं, ये वाली सीरीज़ है, ये लेस देन इक्वल्स टू थी इस वाली सीरीज़ के, तो हमने ये लिख दिया। अब m को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, n का काम हो गया, अब m को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे हम, ठीक है। देखो m टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब देखो m को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे यहाँ पर तो ये वाली चीज़ पूरी की पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, j भी इन्फिनिटी को चला गया, और यहाँ पर जो ये पावर है जे भी इन्फिनिटी को चला गया। अब ये जो क्यू है वो जीरो से लेकर वन के बीच का नंबर है, जीरो से लेकर वन के बीच के नंबर की जब हम इन्फिनिटी पावर करेंगे तो वो तो जीरो ही आ जाएगा, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास जीरो ही बन जाएगी। तो इधर क्या चलेगा, फाई क्यू स्क्र की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू समीशन हमारे पास जे वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम समीशन हम क्या ले रहे हैं, वन से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर जे, एक मिनट, देखो वो कैसे आई थी टर्म, जो ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास फाई एन क्यू स्क्र क्यूब, तो एज इट इज़ माइनस में ये वाली टर्म हमारे पास ये तो ज़ीरो को जाएगी क्योंकि वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में है, उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि हमने एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवा रखा है, तो ये पूरी की पूरी पावर किसको चली जाएगी, वन को, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आए हैं पीछे, फाई एन क्यू स्क्र क्यूब माइनस
ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ रखी, -1 की पावर जे भी एज इट इज़ रखा। और हमने देखा जब हमने n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाया तो जो ये वैल्यू है किसको टेंड कर रही है, 1 को, तो ये तो बन जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, फाइ n क्यू स्क्वायर की पावर क्यूब -1 की पावर j इंटू दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। इक्वल्स टू 0 था तो हम इसको राइट साइड में मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको लेफ्ट में मत लेकर आओ, जस्ट दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर j इंटू दिस समीशन, जहाँ पर n को हमने इन्फिनिटी अप्रोच करवा रखा है, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब समीशन दोनों पर अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, इस टर्म माइनस है ना, माइनस है बीच में, इन टर्म्स को प्रोडक्ट करके खोल के समीशन अलग अलग वेरी करवा दिया। अब देखो क्या किया, वी कैन मेक द लास्ट स्टेप बिकॉज बोथ सीरीज कन्वर्ज चेंजिंग। इस स्टेप में, इस पीछे वाले स्टेप में हमने क्या किया, अब j की जगह j+1 पुट कर दिया। ठीक है, जब हम यहाँ j की जगह j+1 पुट करेंगे तो j जो समीशन है देखो j इक्वल्स टू 1 है, j+1 पुट करेंगे तो हमारे पास j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो j 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर j बन जाएगा। j की जगह j+1 पुट कर दिया तो हमारे पास इसमें ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एंड कैन देन ऐड दिस। अब इस टर्म को इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट समीशन तो हमने एज इट इज रहने दिया, जस्ट सेकंड के अंदर हमने j की जगह j+1 पुट किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इस सीरीज के अंदर अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की जगह x पुट कर देंगे। जब हम यहाँ क्यू स्क्वायर की जगह x पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जैकोबी फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जस्ट क्यू स्क्वायर की जगह x को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। जैकोबी फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसको 3-4 बार लिख कर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा।